हम आज पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन और फॉर ए कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ फॉर ए कॉनकेव मिरर। जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे एक कॉनकेव मिरर की, तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिनको हमें फॉलो करना है ताकि हम कोई भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ सके कॉनकेव मिरर के लिए। तो सबसे पहले अगर हम रूल्स पढ़ रहे हैं एक इमेज फॉर्मेशन के, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इमेज होती क्या है। इमेज होती क्या है? इमेज क्या होती है? जब भी हमारे पास व्हेन टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट और appears to meet। इसका मतलब क्या होता है? जब भी दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाएंगे या मिलने की कोशिश करेंगे और जहां पे वो उस पॉइंट पे मिलेंगे उसको हम इमेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये फॉर एग्जांपल कोई मिरर है, ये कोई लाइट इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई इस तरफ, ठीक है। फिर कोई लाइट इंसिडेंट हो गई यहां से, ये देखो फॉर एग्जांपल यहां से कोई इंसिडेंट लाइट रे आई, वो यहां से निकली और इसको मान लिया हमने रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे R1 और R2 ये इस पॉइंट पे मिली, इसका मतलब यहां पे बन रही है इमेज। क्या बनेगी? इमेज। तो सबसे पहला रूल क्या है? रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला रूल, अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये सुन लो, मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है फॉर एग्जांपल, इसके सेंटर में पोल होता है, ये देखो ये इसका फोकस हो गया, ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस आती है, कोई भी लाइट रे इस कॉनकेव मिरर के पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस से, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो लाइट रे फोकस के थ्रू निकलती है। किसके थ्रू निकलती है? तो इसका मतलब ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई और लाइट रे आई किसी और डायरेक्शन से, वो भी पैरेलल आई टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो जब पास हो जाएगी, वो भी कहां हो जाएगी? पास, फोकस के थ्रू पास हो जाएगी। तो ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट, ये भी पास हो रही है कहां से? फोकस से। तो ये हमारा पहला रूल है। पहला रूल इसका मतलब ये हुआ एनी रे ऑफ लाइट विच इज parallel to the principal axis, comma, after reflection it will pass through focus। किसके थ्रू पास हो जाएगी? फोकस के थ्रू। ये हमारा पहला रूल है। नाउ रूल नंबर टू, फॉर एग्जाम्पल यही हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया। रूल यही है, सुनो रूल क्या है। कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। ये पोल है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। रूल ये बोलता है अगर कोई भी लाइट रे आई वो इस फोकस से गुजरते हुए मिरर पे पड़ गई, यानी कोई भी इंसिडेंट लाइट रे जो आ रही है उसको हम इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। किसी भी सोर्स से कोई भी लाइट रे आएगी उसको हम इंसिडेंट कहेंगे। अब जैसे ये इंसिडेंट लाइट रे आई और इस मिरर पे पड़ी, जो ही इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये निकल जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो आप, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब रूल नंबर सेकंड ये बोलता है एनी रे ऑफ लाइट, कोई भी लाइट रे विच passes through focus, जो पास हो रही है कहां से? फोकस के थ्रू, कमा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगा, it will reflect parallel to the principal axis। ये रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर थर्ड, क्या बोल रहा है? कॉनकेव मिरर है मेरे पास, ये देखो कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कोई भी लाइट रे
अगर इंसिडेंट होती है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, कोई भी लाइट रे आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे पड़ रही है, और ये बोलता है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे आ रही है इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो यही पाथ फॉलो करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। यानी इसका मतलब यहाँ पे पाथ चेंज नहीं होता है, सिर्फ जहां से लाइट आती है वहां से ही वापस जा रही है। इसका मतलब ये हुआ व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through center of curvature comma after reflection it will retrace its path, यानी यम वत आय तिमी वत नेरिए वापस, यम वत आय तिमी वत नेरिए वापस। ये गो रूल नंबर 3। नाउ रूल नंबर 4। ये 4 रूल समझ आ गए, मतलब हम इमेज फॉर्मेशन आसानी से समझ सकते हैं। फिर देखो ये कोई कॉन्केव मिरर है मेरे पास, ठीक है। वापस देखो ये कोई पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी लाइट रे आई और इंसिडेंट हो गई डायरेक्ट पोल पे, ये इंसिडेंट रे है। अब आप देख रहे हो जब इस इंसिडेंट रे इस पोल पे पड़ी, इसने इस रिफ्लेक्टेड रे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इस इंसिडेंट रे ने एक एंगल बना दिया। आपको दिख रहा है ये एंगल। फॉर एग्जांपल इसको मान लो ये एंगल 30 डिग्री मैंने फॉर एग्जांपल कंसिडर कर दो, ये 30 डिग्री है। इसका मतलब जब इंसिडेंट रे आई इस पोल पे पड़ी और इसने एंगल बनाया 30 डिग्री, और रूल ये बोलता है जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये सेम एंगल यहां पे भी रिफ्लेक्ट हो गई और सेम एंगल से। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वही एंगल इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। तो रूल नंबर 4 बोलता है कोई भी लाइट रे, एनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल एट सम एंगल, कोई भी एंगल होगा, किसी भी एंगल पे कोई भी एंगल, कमा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इट विल रिफ्लेक्ट with the magnitude of same angle, magnitude of same angle मतलब जितना इस एंगल का मैग्नीट्यूड होगा उतना इसका होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं इसने 40 डिग्री एंगल बनाया तो ये रिफ्लेक्ट भी किस एंगल पे होगा, 40 डिग्री। दिस इज रूल नंबर 4। इन 4 रूल्स को एक बार पढ़ने के बाद हम आराम से इमेज फॉर्मेशन फॉर ए कॉनकेव मिरर्स पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा सा इनको देखो एक बार, फिर उसके बाद इनको आप घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो।